हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश। आज मैं आपको एक इन्वर्टर के पीसीबी का डायग्राम लेकर आया हूं जो हमारा है बजर सेक्शन। और बजर सेक्शन कब हमारा किस तरीके से काम करता है। अक्सर सभी इन्वर्टर हो या तो हमारा सुकॉम का हो, ल्यूमिनस का हो, माइक्रोटेक का हो, राइस का हो, कोई भी हमारा मदरबोर्ड हो या इन्वर्टर जो होता है उसमें हमारा बजर सेक्शन होता ही होता है। और बजर सेक्शन कब काम करता है, या तो ओवरलोड होगा या तो हमारा क्या होगा कि आपका बैटरी लो होगा, उसी कंडीशन में कोई एरर आएगा तभी हमारा बजर बजता है। नहीं तो बजर वर्क नहीं करता है, या तो बजर वर्क नहीं कर रहा है। तो किस सेक्शन को हम लोग चेक करें और कैसे सप्लाई हमारी आती है और सप्लाई कहाँ से आती है। यदि बजर खराब हो जाए, बजर सेक्शन में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आपको बता दें, यदि आपको होम इन्वर्टर का कोर्स करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेक्शन जो है बजर सेक्शन है। और बजर सेक्शन किस तरीके से काम करता है, बजर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे हमारी बैटरी कम होती है ना, बैटरी जब हमारी कम होती है उस कंडीशन में क्या होता है कि साउंड आना चालू होता है इन्वर्टर में। ठीक है, इन्वर्टर में क्या होता है, हमारा साउंड आना चालू होता है। लेकिन साउंड आएगा कहाँ से, जब तक बजर काम करेगा उसी कंडीशन में। यदि बजर नहीं काम करेगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, साउंड नहीं आएगा। तो साउंड यदि नहीं आएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा बैटरी लो हो गई है कि नहीं बैटरी लो हुई है, या हमारा क्या होगा ओवरलोड पड़ रहा है इस पे कि नहीं पड़ रहा है। क्योंकि घर में जितने भी इन्वर्टर लगे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, लाइट जैसे ही करती है तो कुछ टाइम बाद घर में हम लोग फैन चलाते रहते हैं, या तो टीवी चला रहे हैं, या कुछ भी डिवाइस जो चला रहे हैं उसे कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी अब क्या हो रही है, धीरे धीरे हमारा वो आउटपुट दे रही है और लाइट मेन सोर्स उसका चार्जिंग का कट चुका है। तो बैटरी जब तक जितना वोल्टेज स्टोरेज रखेगी वही वोल्टेज हमारा क्या कर सकती है, आउटपुट करा सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्रोत तो है नहीं वो कोई चार्ज होते रहे। जब तक लाइट हो है तब तक तो बैटरी चार्ज हो रही है, तो बैटरी से आउटपुट आप ले सकते हो। लेकिन लाइट कट जा रही है, जैसे ही लाइट कट रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बैटरी 12 वोल्टेज का होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज हमारा घटेगा ही। जैसे ही घटता जाता है बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है। तो डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होता है, एक बहुत लंबे टाइम तक बीप साउंड आता है। बीप साउंड आने के बाद हमारा क्या होता है, इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। जितने भी आउटपुट की डिवाइसें होंगी, जैसे लाइट हो या जो भी टीवी उवी चल रही हो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बजर बजता है तभी हमें पता चलता है कि अब बैटरी क्या हो चुकी है, लो हो चुकी है। या कभी कभी आप देखते हैं अधिक ओवरलोड डाल देते हैं इसके ऊपर। यदि 600 वाट का हमारा यहाँ इन्वर्टर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटेज पे उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना लोड दे रहे हैं, किस तरीके से लोड दे रहे हैं। यदि अधिक लोड दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा बीप साउंड आने लगेगा। जैसे क्या होता है ना, एग्जांपल के थ्रू समझिए कि यदि किसी बाइक पे या तो किसी चीज पे जितना वजन, यदि आप ही का एग्जांपल ले हम कि यदि आपका क्षमता है 50 केजी उठाने का तो आप 50 केजी ही उठा सकोगे। यदि 60 केजी, 80 केजी, 70 केजी कर दिया जाए तो आप नहीं उठा सकते, उठाओगे लेकिन आपके ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड के कारण क्या करेगा, या तो आप गिर जाओगे या तो गट्ठर को फेंक दोगे, यही करोगे। तो यही कंडीशन हमारे पीसीबी में होता है कि हमारा इस सेक्शन किस तरीके से काम करता है। छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा फॉल्ट आते हैं। क्योंकि इससे ये फॉल्ट इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे लो बैटरी, यदि ओवर बैटरी का प्रॉब्लम होता है, यदि ये बजर सेक्शन खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा ये काम नहीं करता है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो बजर बना हुआ है इसमें दो पॉइंट होता है, एक माइनस का, एक क्या होता है हमारा प्लस का। ठीक है, एक हमारा माइनस होता है, एक हमारा क्या होता है, इसका प्लस का होता है। बजर कब बजेगा, जब हमारा यहाँ से एमसीयू से सिग्नल जाएगा तब। अब देखिए एमसीयू से सिग्नल, पहले मैं बता दूं, इसके 2 नंबर पिन पे हमारा 5 वोल्ट वीसीसी होता है, 1 नंबर पिन पे हमारा रिसेट होता है, 15 नंबर पिन ग्राउंड होता है, 16 नंबर यूपीएस या मेन, यूपीएस या मेन का सिग्नल होता है। अब जैसे एमसीयू हमारा चालू होता है, एमसीयू कब चालू होगा, जब इसको वीसीसी दिया जाएगा कितना वोल्टेज, 5 वोल्टेज। और 5 वोल्टेज की सप्लाई कब आएगी, जब हमारा एलएम 317, ठीक है,
LM317 चालू होगा तभी। LM317 पे भी सप्लाई कहाँ से आएगी? तो एक डायोड द्वारा 12 वोल्टेज की सप्लाई जो बैटरी की सप्लाई होती है, जैसे ही LM317 के ऊपर आएगी तो वो क्या देगा? 5 वोल्टेज का VCC सप्लाई। देखिए, जब हमारी लाइट रहती है उस कंडीशन में क्या होता है कि बस इन्वर्टर हमारा बैटरी को चार्ज करता है, अन्यथा और कोई भी सर्किट उस कंडीशन में काम नहीं करती है। बात करें तो ड्राइवर सेक्शन जैसे मॉसफेट का, उस समय भी मॉसफेट हमारा काम नहीं करता रहता है। क्यों? क्योंकि बस एसी सप्लाई जो आ रही है ना, वो चार्जिंग के लिए आ रही है। बस उस कंडीशन में क्या होगा कि चार्जिंग सेक्शन काम कर रहा है और कोई भी सेक्शन हमारा वर्क नहीं करता रहता है। जैसे ही लाइट कटती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर को चालू कर देते हैं। इन्वर्टर को जैसे ही चालू करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी से सप्लाई आउटपुट होना चालू होती है। जैसे ही बैटरी से सप्लाई आउटपुट होगी तो वहां पे आपका ड्राइवर सेक्शन, मतलब बोले तो मॉसफेट जो लगे होते हैं 3 चैनल में, या स्क्वायर वेव हो साइन वेव हो, दोनों की बात कर रहे हैं, 3 चैनल या 4 चैनल में मॉसफेट लगे होते हैं। उस कंडीशन में वो मॉसफेट स्विचिंग भी करेगा, डीसी सप्लाई को एसी कराएगा वहां पे। उसके बाद एमसीयू की सारी पिनें प्रॉपर तरीके से काम करेंगी और सभी सेक्शन उस कंडीशन में क्या होते हैं? ऑन हो जाता है। लेकिन एसी सेक्शन, सॉरी, जब एसी सप्लाई होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बस आपका एक सेक्शन चालू होगा, वो भी कौन सा? एसी वाला, सॉरी चार्जिंग सेक्शन वाला। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन वाला चालू होगा और कोई भी सेक्शन हमारा क्या होगा? चालू नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमारा ओवर वोल्टेज तो आएगा, तो बजर तो बजता ही नहीं है। क्योंकि कभी भी आप देखते हैं कि इन्वर्टर में यदि एसी सप्लाई आ रही है, उस कंडीशन में ये बजर नहीं बजेगा, कभी भी नहीं बजता है। 24 घंटा इन्वर्टर को चलाओ और 24 घंटा लाइट है, उस कंडीशन में सप्लाई कहां से आउटपुट होती है? तो मेन लाइन से सप्लाई आउटपुट होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्जिंग होता रहता है और वहां से आउटपुट एसी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, जैसे ही ये सप्लाई एसी सप्लाई करती है तो उस कंडीशन में ये सेक्शन भी हमारा वर्क करना चालू करता है। क्यों वर्क करना चालू करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये आईसी भी प्रॉपर तरीके से वर्क करना चालू करेगी सेंसर के रूप में। जैसे कि हमारा अब बैटरी से जैसे ही चालू होता है तो उस कंडीशन में बैटरी सेंसिंग किया जाता है। इसमें आपको मिलेगा बैटरी सेंसिंग का सेक्शन भी मिलता है। और सभी सेक्शन क्या होता है? इस पे आता है सिग्नल देता है, और सिग्नल की बात होता है तो जब बैटरी ऑन होती है तभी हमारा क्या होता है? प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सिग्नल बनना चालू होता है। अब मान के चलिए बैटरी से हमारा LM317 पे वोल्टेज आया कितना? 12 वोल्ट, और ये रेगुलेटर आईसी होती है। रेगुलेटर आईसी द्वारा इसके 3 नंबर पिन पे हमारा क्या आ रहा है? VCC आ रहा है। जब इसके ऊपर एमसीयू के ऊपर जैसे ही 5 वोल्टेज आता है और लाइट हमारी क्या होती है? मेन लाइन कट जाती है। ठीक है, मेन लाइन क्या होती है? हमारी कट जाती है। तो उस कंडीशन में एमसीयू के कुछ पिनें क्या होती है? कुछ ही 1-2 पिन क्या होती है ना काम करके, और सभी पिनें क्या होती है? हमारा काम करना चालू कर देती है। तो अब देखिए, जैसे ही हमारी लाइट कट जाती है तो कई घंटों तक हम लोग जब इन्वर्टर को चलाते रहते हैं तो यहाँ पर एमसीयू से सिग्नल किसका आएगा? बैटरी सेंसिंग का। किसका सिग्नल आएगा? बैटरी सेंसिंग का। बैटरी सेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही बैटरी को सेंस करेगा सेंसर हमारा कि भाई बैटरी अब डिस्चार्ज हो रही है। यदि आप ही की बात करें तो आप जैसे खाना खाते हो सुबह, शाम तक होते होते क्या होता है कि आप काम कोई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जैसे ही आपका एनर्जी खत्म होता है तो काम करने का भी मन खत्म करता है। तो माइंड क्या होता है कि उस टाइम में आपको रीड करता रहता है कि आपके पास कितनी एनर्जी है या कितना आपके पास काम करने का क्षमता है। धीरे 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 आप डाउन होंगे। जैसे ही डाउन होते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एमसीयू भी है। जैसे ही बैटरी सेंसिंग का सेक्शन काम करता है वहां पे कि अब बैटरी हमारी क्या हो रही है? लोड मतलब कम ले रही है। अब इसके पास उतना क्षमता नहीं है कि जितना आप पावर इससे लेना चाहते हो उतना पावर इसके पास अब नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करती है? बैटरी सेंस कराती है कि भैया यहाँ पर हमारा बैटरी का जो चार्जिंग है वो अब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो सिग्नल इसके ऊपर आता है तो यहाँ से लो बैटरी का 12 नंबर पिन से हमारा क्या होता है? लो बैटरी का सिग्नल निकलता है। जैसे लो का सिग्नल निकलेगा तो ये डायोड लगा होता है D4 डायोड,
तो यहाँ पे दो सिग्नल आएगा, ओवरलोड का भी और लो बैटरी का भी। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिग्नल आएगा बैटरी सेंसिंग। बैटरी सेंसिंग जैसे ही इसको सेंस करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पता चल जाएगा कि बैटरी हमारी लो हो रही है, और जैसे ही बैटरी हमारी लो का इस पर सिग्नल आएगा तो 12 वोल्टेज की सप्लाई, 12 नंबर पिन से यहाँ से लो बैटरी की सप्लाई डायोड से होते हुए कहाँ जाएगी, इस रजिस्टर पे। तो ये R1 रजिस्टर है, दूसरा हमारा है R2 रजिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको क्या करेगा, बेस को इनेबल करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो डिवाइडर लगा हुआ है ना, डिवाइडर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई निकल के जाती है तो यहाँ पर R1 और R2 रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है, R1 और R2 रजिस्टर। R1 और R2 रजिस्टर का यूज क्यों किया गया है, यहाँ पे वोल्टेज जो हमारा जो आएगा, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को जब तक इनेबल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे निगेटिव सप्लाई सेंस नहीं होगी, क्योंकि बजर पे हमारा क्या है, यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई बनी हुई है और यहाँ पर प्लस की सप्लाई तो मिल गई है बट निगेटिव सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, इसको निगेटिव सेंस कराना होगा, तभी जाके हमारा बजर बजेगा। अब देखिए बजर कब बजेगा, जब हमारा लो बैटरी का एरर आएगा या ओवर लोड का आएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर लो बैटरी का जाता है हमारा सिग्नल, तो ये डायोड से डायोड दोनों एक ही टाइम में काम नहीं करता है। कब करेगा, जब लो बैटरी का ऑप्शन आएगा तो ये डायोड काम करेगा, जब ओवरलोड का आएगा तो हमारी ये बैटरी का डायोड काम करेगी। जैसे यहाँ से सिग्नल निकल के जाता है तो यहाँ पर R1 R2 रजिस्टर लगा होता है, इसके बेस को क्या कराया जाता है, इनेबल कराया जाता है। जैसे ही इसका बेस इनेबल होता है तो यहाँ पे कलेक्टर की सप्लाई कहाँ चली जाती है, ए मीटर में चली जाती है। जैसे ही कलेक्टर की सप्लाई ए मीटर में होती है तो ये ए मीटर क्या होता है, ग्राउंड होता है। जैसे ही ग्राउंड सप्लाई जाएगी तो यहाँ पे क्या होना चालू कर देगा, माइनस की सप्लाई, मतलब यहाँ पे निगेटिव सप्लाई सेंस होना चालू कर देगा। जैसे ही माइनस सप्लाई सेंस होगी तो ये बजर हमारा क्या होगा, बीप करना चालू कर देगा। बजर क्या करना चालू कर देगा, बीप करना चालू कर देगा। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा बजर नहीं बीप कर रहा है बट बैटरी हमारी लो हो गई है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बजर की टेस्टिंग करेंगे। बजर के एक पिन पे देखेंगे 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है तो 100% हमारा इस ट्रांजिस्टर को देखेंगे, ट्रांजिस्टर का बेस हमारा इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव सप्लाई आ गई है बट निगेटिव नहीं आ रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि हमारा जो बेस इसका है इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेस यदि इनेबल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा R2 रजिस्टर या तो ये कैपेसिटर खराब होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पाती है। यदि मान के चलिए सब चीज सही है, सब चीज यहाँ पर हमारा सही है, लेकिन इसका बेस ग्राउंड से बीप कर रहा है, इसका बेस क्या कर रहा है, ग्राउंड से बीप कर रहा है, और हमें पता नहीं है कि क्या चीज इसमें शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेस पे यदि प्रोब रखेंगे मल्टीमीटर का और बीप करा के चेक करेंगे, यदि यह कैपेसिटर शॉर्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी बीप आएगा और ये दोनों डायोड पे जो हमारी सप्लाई जो जहाँ से आउटपुट हो रही है इन दोनों पे तो नहीं करेगी, बट इस रजिस्टर के ऊपर क्या होगा, हमारा ग्राउंड से बीप होगा। तो आप समझ जाइएगा कि एक कैपेसिटर क्या हमारा खराब है, और एक कैपेसिटर किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। एक कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। यदि ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है तो आप निकाल के हटा भी सकते हैं, या तो निकाल रहे हैं तो आप उसके जगह पे दूसरा कंपोनेंट लगा भी सकते हैं। ठीक है, यदि मान के चलिए उस कंडीशन में हमारा ये सब सर्किट सब चीज ओके है, इधर सब ओके है, और हमारा क्या है, यहाँ से लो बैटरी ओवरलोड बैटरी का सिग्नल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को सेंसिंग को चेक करना होगा। जो बैटरी सेंसर होता है उस सेक्शन को चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा बजर क्यों चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि जब तक सेंसिंग का सिग्नल नहीं आएगा उस कंडीशन में लो बैटरी और ओवरलोड का सिग्नल नहीं जाएगा, और ओवरलोड और लो का नहीं आएगा तब तक हमारा बजर नहीं बजेगा। यदि ये सिग्नल नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में इसके पीछे के सेक्शन को हमें चेक करना होगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, बजर बजना चालू होगा। नहीं तो आप बजर को चेंज भी कर दीजिए, कंपोनेंट को चेंज भी कर दीजिए, तब भी हमारा बजर सेक्शन काम नहीं करेगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।